नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ टेलीविज़न न्यूज़ स्टोरी, यानी टेलीविज़न समाचार किस तरह से लिखे जाते हैं, एक न्यूज़ स्टोरी, एक न्यूज़ स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, कौन सा बेसिक फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में अब हम बात करेंगे डिटेल में। न्यूज़ स्टोरीज़ को टेलीविज़न के लिए हमेशा पहले विजुअलाइज़ किया जाता है। विजुअल्स की सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका रहती है एक टेलीविज़न न्यूज़ स्क्रिप्ट राइटिंग के वक्त। कैसे विजुअल्स की आवश्यकता है, स्क्रिप्ट के साथ विजुअल्स को किस तरह से मैच कराना है, इसका भी पूरा ख्याल रखा जाता है टेलीविज़न न्यूज़ राइटिंग में। भाषा बहुत ही ज़्यादा सिंपल, क्लियर और कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, यानी आम बोलचाल की भाषा वाले शब्दों का उपयोग किया जाएगा। कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज़ की जाती है, क्योंकि न्यूज़ केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही नहीं बल्कि अनपढ़ और कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी बड़े चाव से सुनते हैं, देखते हैं। इसीलिए भाषा बहुत ही ज़्यादा सरल यूज़ करनी चाहिए और कोई टेक्निकल जार्गन्स का उपयोग नहीं करना चाहिए और फैक्चुअली करेक्ट हो। कोई भी न्यूज़ स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उसमें अगर कोई तथ्य दिए गए हैं, वो बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि न्यूज़ आइटम्स इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये कल को कोर्ट में केस भी फाइल हो सकता है, कंप्लेंट फाइल हो सकती है, लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू की जा सकती हैं अगर कोई तथ्य में मिस्टेक पाई गई है, कोई त्रुटि पाई गई है, फैक्ट्स और फिगर्स सही नहीं हैं। इसलिए इस बात का खासा ख्याल रखा जाता है कि ये न्यूज़ लाखों करोड़ों दर्शकों द्वारा देखी जानी है, इसीलिए फैक्चुअली करेक्ट होनी ज़रूरी है। और साथ में कई ऐसी न्यूज़ स्टोरीज़ हैं जिसमें एनिमेशन और ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है। हमने अक्सर देखा है, जैसे इलेक्शन से जुड़ी कोई खबर है या जिसमें आंकड़ों की ज़रूरत है, बजट से जुड़ी जो खबरें हैं उसमें आंकड़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो वो ग्राफिक्स और एनिमेशन की सहायता से, जैसे कहीं टेरर अटैक हुआ है या ट्रेन दुर्घटना हुई है, ट्रेन की टक्कर हुई है, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको विजुअल्स की सहायता से, एनिमेशन की सहायता से दिखाया जाता है। तो जो रिपोर्टर है वो ग्राफिक्स और एनिमेशन टीम के साथ बैठ के ये एनिमेशन तैयार करते हैं, जो बाद में बुलेटिन में इस स्टोरी के साथ चलाया जाता है। या कई कई बार स्क्रिप्ट की डिमांड होती है टेलीविज़न न्यूज़ स्टोरी में, स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया जाता है, आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, नंबर्स का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ग्राफिक्स की सहायता से दिखाए जाते हैं, जैसे पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी बारिश हुई है, या कितना ज़्यादा बजट से अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करना हो इस वर्ष से लेके इस वर्ष तक, इस तरह की अगर खबर हो तो उसमें आंकड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो ग्राफिक्स की सहायता से दिखाए जाते हैं। तो इस तरह के ग्राफिक्स भी अलग से तैयार करने पड़ते हैं, जिनको बाद में इसी न्यूज़ में दिखाया जाएगा। तो अब फॉर्मेट की बात करते हैं कि क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो एंकर पीस लिखा जाता है, यानी सपोज़ मान के चलें कि सरकार की तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट कोई डिसीजन लिया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट कोई निर्णय लिया गया है, तो ऐसी कोई न्यूज़ है। तो इसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगी, इससे जुड़ी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगी। सबसे पहले एंकर पीस तैयार होगा। एंकर या एंकर पीस, जो टीवी की टर्मिनोलॉजी में जिसको कई बार एंकर भी बोला जाता है, इसका मतलब है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसको न्यूज़ एंकर्स पढ़ते हैं इस स्टोरी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये रिपोर्टर या वॉइस ओवर आर्टिस्ट इसको रिकॉर्ड नहीं करते, इसको नहीं पढ़ते, इसको न्यूज़ एंकर्स पढ़ते हैं इस स्टोरी को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने बुलेटिन में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बुलेटिन पढ़ा जाता है, न्यूज़ बुलेटिन पढ़ा जाता है, तो शुरुआत में बुलेटिन में जो प्रमुख खबरें हैं उनकी हेडलाइंस पढ़ी जाती हैं। उसके बाद फिर एक एक हेडलाइन को डिटेल में, एक एक खबर को पढ़ा जाता है। तो जो एंकर पीस इस घटना को, इस जानकारी को देंगे इस न्यूज़ से जुड़ी, जब ये न्यूज़ बुलेटिन में दिखाई जाएगी, जब एंकर पढ़ेंगे तो वो जो पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे एक दो लाइन की इस खबर के बारे में, वो एंकर पीस स्क्रिप्ट लिखने के वक्त ही लिखा जाता है। बाद में उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, बुलेटिन प्रोड्यूसर उसमें चेंजेस करा सकते हैं, लेकिन वो स्क्रिप्ट राइटिंग के टाइम पे ही स्टोरी को इंट्रोड्यूस करते हुए दो तीन लाइनों का एंकर पीस तैयार किया जाता है। उसके बाद आता है वॉइस ओवर वन, VO1 भी कहा जाता है इसको। वॉइस ओवर का नॉर्मली क्या मतलब है, आपने देखा होगा जब विजुअल्स चल रहे होते हैं टेलीविज़न न्यूज़ में, तो उनके पीछे एक बैकग्राउंड वॉइस भी चल रही होती है उन विजुअल्स के साथ।
उसको वॉइस ओवर कहते हैं। प्री रिकॉर्डेड वॉइस होती है वो, तो विजुअल्स के साथ चलाई जाती है वो, तो उसको वॉइस ओवर कहते हैं। स्क्रिप्ट में सबसे पहले वॉइस एंकर पीस के बाद वॉइस ओवर 1 लिखा जाता है, पहला वॉइस ओवर। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। 5 W's और 1 H इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में बहुत ही ज़्यादा नपे तुले शब्दों में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी फर्स्ट वॉइस ओवर में दी जाती है कि जिस घटना के बारे में बताया जा रहा है वो क्या घटना है, किसके साथ हुई, कहाँ हुई, किस समय हुई और उसमें क्या हुआ। तो बहुत ही कम शब्दों में कुछ ही लाइंस का पैराग्राफ होता है जो वॉइस ओवर 1 के रूप में लिखा जाता है, और इसके साथ साथ बाद में जब एडिटिंग होगी इसके मैचिंग विजुअल्स इसमें लगाए जाते हैं। इसके साथ फिर आएगा बाइट या साउंड बाइट भी उसे कहते हैं, यानी वो इंटरव्यू की क्लिपिंग होती है। जब रिपोर्टर घटनास्थल पे गए, वहाँ पे उन्होंने न्यूज़ कवरेज की, जिन लोगों से उन्होंने बातचीत की, इस न्यूज़ से जुड़े लोगों से उन्होंने बातचीत की, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, तो पूरा इंटरव्यू ना दिखा के उसकी छोटी सी क्लिपिंग दिखाई जाती है जिसको बाइट कहते हैं। तो पहले वॉइस ओवर चलेगा, उसके बाद उससे जुड़ी जो बाइट है, जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पल लेके चल रहे थे कि सरकार की ओर से, केंद्रीय सरकार की ओर से बहुत बड़ा निर्णय कोई लिया गया है, तो वॉइस ओवर में वो क्या निर्णय लिया गया है उसके बारे में बताया जाएगा फर्स्ट वॉइस ओवर में। तो उसके बाद जो क्लिपिंग दिखाई जाएगी इंटरव्यू की, जो साउंड बाइट कहते हैं जिसको, उसमें हो सकता है फिनेंस मिनिस्ट्री जिन्होंने ये निर्णय लिया है, तो फिनेंस मिनिस्टर का बयान या फिनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े कोई इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन होल्डर हैं तो उनका कोई बयान की छोटी सी क्लिपिंग उसमें दिखाई जाएगी कि वो क्या निर्णय था। इसके बाद आएगा वॉइस ओवर 2, सेकेंड वॉइस ओवर। इस घटना से जुड़ी जो और इम्पोर्टेंट बातें हैं, इससे जुड़ी जो पहलू हैं, वो फिर सेकेंड वॉइस ओवर में बताए जाएंगे। हो सकता है सेकेंड वॉइस ओवर में अगर ज़रूरी हुआ तो अगर सरकार की ओर से कोई निर्णय लिया गया है तो उसके रिएक्शंस भी आते होंगे। तो एक न्यूज़ को हमेशा बैलेंस्ड बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट की ओर से कोई डिसीजन लिया है, उसके बारे में न्यूज़ बताई जा रही है, तो ऑपोजिशन का क्या कहना है उसमें, उनके क्या रिस्पॉन्स, फीडबैक है, रिएक्शन है, वो देने भी ज़रूरी है ताकि स्टोरी को एक बैलेंस्ड कवरेज मिले। तो सेकेंड वॉइस ओवर में हम ऑपोजिशन पार्टी का रिएक्शन उसमें बता सकते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि फिर इस तरह से उस वॉइस ओवर को लिखा जा सकता है। उसके बाद फिर साउंड बाइट आएगी, और वो बाइट या वो छोटी सी इंटरव्यू क्लिपिंग किसकी होगी, ऑपोजिशन लीडर की, इस मुद्दे पर बोलते हुए छोटी सी प्री रिकॉर्डेड क्लिपिंग इसके साथ लगाई जाती है। और इसके बाद एक स्टोरी की डिमांड को देखते हुए, अगर बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है और उसमें एक और पहलू उसका बताया जाना है, तो थर्ड वॉइस ओवर भी उसमें लिखा जा सकता है, जिसमें और डिटेल में फाइनली कुछ और डिटेल्स उसमें दिए जा सकते हैं, जैसे पब्लिक का रिएक्शन। इस स्टोरी की बात करें तो हो सकता है थर्ड वॉइस ओवर में आम पब्लिक का क्या कहना है, तो रैंडमली ऐसे ही आम जनता में से किसी का रिएक्शन उसमें साउंड बाइट के रूप में, थर्ड साउंड बाइट के रूप में दिखाया जा सकता है। तो जो थर्ड वॉइस ओवर लिखा जाएगा वो पब्लिक रिएक्शन बताते हुए होगा, 2-3 लाइंस का, और उसके बाद फिर एक बाइट पब्लिक की, छोटा सा रिकॉर्डेड रिमार्क या इंटरव्यू उसमें दिखा देंगे कि पब्लिक का इसमें क्या रिस्पॉन्स है, और फिर फाइनली पीस टू कैमरा के साथ उस स्टोरी को ख़त्म करेंगे। लास्ट में पीस टू कैमरा आएगा जिसमें रिपोर्टर डायरेक्ट कैमरा में देखते हुए जनता को संबोधित करते हैं, व्यूअर्स से डायरेक्टली संवाद करते हैं। ये पीस टू कैमरा के बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में भी बात करेंगे। तो पीस टू कैमरा से जिसमें रिपोर्टर कंक्लूड करते हैं स्टोरी को, उसका सारांश बता के फिर फाइनली साइन ऑफ करते हैं कि सो एंड सो जगह से कैमरामैन सो एंड सो के साथ फिर अपना नाम इंट्रोड्यूस करके, अपना नाम बता के फिर साइन ऑफ करते हैं, और वो स्टोरी वहीं ख़त्म होती है। तो लास्ट में पीस टू कैमरा, अब वो डिपेंड करता है, स्टोरी की रिक्वायरमेंट है तो कई रिपोर्टर्स पीस टू कैमरा भी ऐड करवा देते हैं, नहीं तो थर्ड वॉइस ओवर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ वॉइस ओवर रिकॉर्डर जो है, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है, वो थर्ड वॉइस ओवर पढ़ने के बाद जहाँ थर्ड वॉइस ओवर ख़त्म हो रहा है फिर साइन ऑफ कर देते हैं रिपोर्टर का नाम लेके कि इनकी स्टोरी है। तो ऐसे एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक फॉर्मेट फॉलो होता है टेलीविज़न न्यूज़ राइटिंग का। एंकर पीस, उसके बाद वॉइस ओवर 1, साउंड बाइट, वॉइस ओवर 2, साउंड बाइट, या फिर वॉइस ओवर 3 डायरेक्टली
अगर ज़रूरत है, नहीं तो 2 वॉइस ओवर में भी साउंड बाइट लगा के ख़त्म किया जा सकता है। और लास्ट में पीटीसी यानी पीस टू कैमरा, उसके साथ फिर फाइनली स्टोरी ख़त्म होती है। एक बार स्क्रिप्ट तैयार हो जाए, उसको बार बार पढ़ के देखते हैं। जो भी स्क्रिप्ट लिखता है उसको बार बार पढ़ के देखता है पूरी अच्छे फ्लो में कि वो पूरा फ्लो न्यूज़ एंकर के तरह से बनेगा कि नहीं। अगर कुछ गुंजाइश है कोई चेंजेस की, कुछ शब्द जो हैं वो प्रॉब्लमैटिक है, उनको चेंज किया जा सकता है। इसीलिए बार बार उसको पढ़ के देखना ज़रूरी है स्क्रिप्ट को। और फाइनली जब स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है तो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की हेल्प से, या रिपोर्टर कहीं अपनी खुद की वॉइस ओवर करना पसंद करते हैं अपनी स्क्रिप्ट का, तो फाइनली वो वॉइस ओवर रिकॉर्ड होता है और जो मैचिंग विजुअल्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं कि कौन से वॉइस ओवर में किस तरह के विजुअल्स इस्तेमाल होंगे। वो सिलेक्टेड विजुअल्स साथ में वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग और पीटीसी और छोटी छोटी साउंड बाइट्स जो बीच में आनी है, सीक्वेंसिंग की जाती है एडिटिंग के टाइम पे और मिक्सिंग की जाती है। साउंड और विजुअल्स को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है और सीक्वेंसिंग के आधार पे पूरी स्टोरी के, पूरे स्क्रिप्ट के टाइम काउंटर को नोट किया जाता है कि कितने मिनट और कितने सेकंड की ये स्टोरी बनाई गई। तो इस तरीके से न्यूज़ स्टोरी लिखी जाती है और ये फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।